मोहब्बत की पहचान इज्जत है। जो आपकी इज्जत नहीं कर सकता वो कभी भी आपसे मोहब्बत नहीं कर सकता। मगरूर आदमी इस परिंदे की तरह है जो आसमान की तरफ जितना बुलंद होता जाता है लोगों की नजरों में इतना ही छोटा होता जाता है। दुनिया में सबसे ज्यादा वो लोग सुकून में रहते हैं जो मुश्किल वक्त में कहते हैं कि मेरे लिए बस अल्लाह ही काफी है। बच्चे को जब कोई तकलीफ या बीमारी आती है तो अल्लाह इस बच्चे की बीमारी के बदले बच्चे की मां के गुनाह मुआफ फरमाता है। जब नमाज तुम्हें सुकून देने लगे तो समझ जाओ अल्लाह तुमसे राजी हो गया है। सब्र का दामन मत छोड़ना, वक्त बदलेगा, हालात बदलेंगे, दुआएं कबूल होंगी, मुकद्दर में जो है वो मिलकर रहेगा। 2 वक्त की रोटी के लिए 5 वक्त की नमाज न छोड़ना। औरत के एक बच्चे पैदा करने पर 75 साल की नमाज का सवाब और हर एक दर्द पर एक हज का सवाब है। अगर वो तुम्हें ना मिले जिसे तुम चाहते हो तो समझ लेना कि किसी और ने तुम्हें अपने लिए अल्लाह से मांगा है। जब तुम्हें अगली नमाज का इंतजार हो तो समझ लेना तुम्हारी पहली नमाज कबूल हो गई है। हालात कैसे भी हों दुआएं मांगते रहें, खैर मांगते रहें, मुजिज़े होने में देर नहीं लगती। जन्नत वाले हर जुमा के रोज अल्लाह ताला से मुलाकात करेंगे। जब किसी को रिश्ता खत्म करना हो तो सबसे पहले वो अपनी जबान की मिठास खत्म करता है। परेशानी खामोश रहने से कम, सब्र करने से खत्म और शुक्र करने से खुशी में बदल जाती है। बंदे को इस लुक्मे पर भी नेकी मिलती है जो वो खुद खाता अपनी बीवी को खिलाता है। सुकून वो नहीं जो पैसा दे, सुकून वो है जो इबादत से मिले। जिस इंसान को गुस्सा ज्यादा आता है वो इंसान प्यार भी इतना ही ज्यादा करता है और इतना ही साफ दिल रखता है। जब भी दुआ मांगो अपनी औकात देखकर नहीं बल्कि अपने रब की शान देखकर मांगो। ए अल्लाह मेरे वालिदैन को उन लोगों में शामिल कर जो बगैर हिसाब किताब जन्नत में दाखिल होंगे, जो किसी का बुरा नहीं चाहते, उनके साथ कोई बुरा नहीं कर सकता। ये मेरे रब का वादा है। रिश्तों के बाजार में आजकल वो लोग हमेशा ही अकेले पाए जाते हैं जो दिल और जबान के सच्चे होते हैं। सारी उम्र कोई जीने की वजह नहीं पूछता, लेकिन मरने वाले दिन सब पूछते हैं कैसे मरा। खता का पतला हूं, मुआफी चाहता हूं अर्श वाले से भी और फर्श वालों से भी। ए मौत तू तब आना जब मैं सजदे में हूं, तुझे आने में मजा आए और मुझे जाने में। लोगों को अच्छा समझना छोड़ दो क्योंकि लोग अंदर से वो नहीं होते जो बाहर से दिखाई देते हैं। किसी की बेटी को इतनी ही तकलीफ दो जितनी अपनी बेटी के लिए सह सको, वरना दुनिया गोल क्यों है अल्लाह तुम्हें समझा देगा। कभी कभी अच्छा लगता है सब जानकर अनजान बनना, चुप रहकर सामने वाले की चालाकियां देखना कि वो हमें बेवकूफ बनाने के लिए कहां तक जा सकता है। खत्म हो गए इन लोगों से भी रिश्ते जिनसे मिलकर लगता था ये जिंदगी भर साथ देंगे। जब लोग दिल से उतरते हैं तब उनसे बात करना तो दूर, उनकी शक्ल देखने का भी दिल नहीं चाहता। किसी के मुंह पर बेइज्जती करना उसे कत्ल कर देने के बराबर है। अगर जिंदगी को हमेशा खुशियों के साथ गुजारना चाहते हो तो गमज़दा लोगों के गम सुना करो, कभी दुखी नहीं रहोगे। कोई तुमसे रूठ जाए और फिर वही तुमसे मिलने को तरसे तो उसे कभी मत खोना क्योंकि वो तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। ये दुनिया भी कितनी अजीब है। ईमानदार को बेवकूफ, बेईमान को अक्लमंद और बेहया को खूबसूरत कहती है। वो आजमाता भी है और नवाजता भी है। उसका हर अंदाज बहुत खूबसूरत है क्योंकि वो रहमान भी है और रहीम भी है। अल्लाह को बहुत पसंद है जब तुम उस पर तवक्कल करके तमाम परेशानियां भूल जाते हो, सब्र करते हो। यकीन करो वो फिर नवाजने में देर नहीं करता। कोई तुम्हारा दिल दिखाए तो नाराज मत होना क्योंकि कुदरत का कानून है, जिस दरख्त का फल ज्यादा मीठा होता है लोग पत्थर भी इसी को मारते हैं। दुख दर्द तकलीफ अगर अल्लाह की नाराजगी होती तो ये नबियों को ना मिलती। ये नेमत है जो अल्लाह का रास्ता दिखाती है। नमाज की फिक्र अपने ऊपर फर्ज कर लो, खुदा की कसम दुनिया की फिक्र से आजाद हो जाओगे और कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। जब अल्लाह चाहता है कि किसी बंदे से दोस्ती करे तो उसकी जबान पर अपना जिक्र और दिल पर
اپنی فکر کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ماں کی ایک عادت خدا سے بہت ملتی ہے، دونوں ہی معاف کر دیتے ہیں۔ ہمیشہ چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا استقبال کیا کرو، کیونکہ انہی کے پیچھے محبتوں کا سیلاب ہوتا ہے۔ دو اعمال ایسے ہیں جن کا ثواب کبھی تولا نہیں جا سکتا، معاف کرنا اور انصاف کرنا۔ وضو جوانوں کی طرح کرو، نماز بوڑھوں کی طرح پڑھو، اور دعا بچوں کی طرح مانگو۔ جو آپ کی برائی کرتے ہیں انہیں کرنے دیں، کیونکہ برائی وہی کرتے ہیں جو برابری نہیں کر سکتے۔ غلط بات پر غصہ آ جانا شرافت کی نشانی ہے، لیکن اسی غصے کو پی جانا مومن کی نشانی ہے۔ 3 لوگ جب آپ کے سامنے بات کر رہے ہوں تو انہیں مت روکے، والدین، بچہ اور غم زدہ انسان، کیونکہ ان کا دل بول رہا ہوتا ہے۔ بہترین رشتہ وہ ہے جو آپ کے عیب جان کر بھی آپ سے تعلق ختم نہ کرے، اور بے شک یہ رشتہ آپ کا اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں۔ ہمیشہ ایسے شخص کا چناؤ کرو جو تمہیں عزت دے، کیونکہ عزت محبت سے کہیں زیادہ خاص ہوتی ہے۔ مشکلات ہمیشہ بہترین لوگوں کے حصے میں آتی ہیں، کیونکہ وہ اس کو بہترین طریقے سے انجام دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اگر کسی کی تکلیف دیکھ کر تمہیں تکلیف ہونے لگے تو سمجھ لینا تم اللہ کے بنائے بہترین انسان ہو۔ کامیابی کی پہلی سیڑھی کوشش ہے، کوشش سے غلطی، غلطی سے سبق، سبق سے تجربہ، اور تجربے سے کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ جب اللہ پاک کو آپ کی زندگی میں اچھا موڑ لانا ہوتا ہے تو برے لوگوں کی حقیقت آپ کے سامنے لے آتا ہے۔ اپنے اندر اتنی ہمت پیدا کرو، کل آپ جن کے لیے مذاق تھے آج آپ ان کے لیے مثال بن جاؤ۔ اکیلے ہونے کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جب پریشان ہوں، آپ اداس ہوں، آپ کو سننے والا صرف آپ کا اللہ ہوتا ہے۔ تم کسی کے ساتھ بھلائی کرو، تمہیں اس کا بدلہ برائی کی صورت میں ملے تو سمجھ لو کہ تمہاری نیکی قبول ہو گئی۔ میں بہت خوش ہوں کیونکہ مجھے کسی سے کوئی امید نہیں ہے سوائے اللہ پاک کی ذات سے۔ وہی میرا رب ہے، وہی میرا سب ہے۔ لوگ تمہیں بدنام کرنے کی لاکھ کوشش کریں گے، لیکن یاد رکھنا عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کسی کو معاف کر کے اچھا بن جاؤ، مگر دوبارہ اعتبار کر کے بے وقوف نہ بنو۔ دنیا میں 2 طرح کے دکھ ہیں، وہ جو تمہیں توڑ دیتے ہیں اور ایک وہ جو تمہاری زندگی بدل دیتے ہیں۔ اگر تم اپنے رب پر بہت بھروسہ رکھتے ہو تو یہ جان لو کہ تمہارا رب اس بھروسے کو کبھی ٹوٹنے نہیں دے گا۔ دنیا میں خوبصورت دل تلاش کرو، چہرے نہیں، کیونکہ خوبصورت چہرے تو بہت ہیں لیکن خوبصورت دل بہت کم ہے۔ صرف 2 لوگ آپ کو صحیح طرح سمجھ سکتے ہیں، ایک وہ جو آپ کے حالات سے گزرا ہو، اور دوسرا وہ جو آپ سے شدید محبت کرتا ہو۔ جب تم پر کوئی مشکل آ جائے تو کسی کا احسان نہ لو، کیونکہ مصیبت 4 دن کی ہوتی ہے اور احسان زندگی بھر کا۔ جو شخص تمہارے خون میں سے نہ ہو مگر پھر بھی تم کو عزت دے اور پیار دے تو بے شک وہ تمہارے لیے بہترین رشتہ ہے۔ سب سے بہترین صبر وہ ہے جو تم نے اللہ کی رضا کے لیے کیا۔ شاید تمہیں وہ چیز ناگوار ہو جو تمہارے لیے اچھی ہو، اور شاید تمہیں وہ چیز پسند ہو جو تمہارے لیے بری ہو۔ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ایک دن سونے نے لوہے سے کہا، ہم دونوں ہی لوہے کی ہتھوڑی سے پٹتے ہیں، پر تم اتنا چلاتے کیوں ہو؟ لوہا جب اپنا ہی اپنے کو مارتا ہے تو درد زیادہ ہوتا ہے۔ اگر تم اس وقت مسکراتے ہو جب تم پوری طرح ٹوٹ چکے ہو تو یقین جانو دنیا میں تمہیں کبھی کوئی نہیں توڑ سکتا۔ لوگوں سے ڈرنا چھوڑ دو، کیونکہ رزق اور عزت کسی کے ہاتھ میں نہیں، اللہ جسے چاہے بے حساب دیتا ہے۔ جو شخص ہمیشہ تمہاری خوشی چاہے اس کا اداس ہونا تمہارے لیے فکر کی بات ہونی چاہیے۔ تم جو گالی غصے میں یا مذاق میں دیتے ہو وہ تمہاری قبر کے لیے ایک بچھو بن جاتا ہے۔ جب تمہیں لگے تمہارا کوئی نہیں ہے تو آسمان کی طرف دیکھنا، وہاں وہ ہے جو ہمیشہ سے تمہارا تھا اور ہمیشہ تمہارا رہے گا۔ نہ کوئی کسی پہ مرتا ہے، نہ کوئی کسی کے بغیر مرتا ہے۔ آپ کا اس دنیا میں آنے اور جانے کا درد صرف آپ کی ماں محسوس کر سکتی ہے۔ مجھے تعجب ہے اس شخص پہ جو اپنی برائیوں کو جانتا ہے
लेकिन जब उसे बुरा कहा जाए तो नाराज हो जाता है। मोहब्बत का असल हकदार तो तुम्हारा रब है। तुम बस अपने रब के आगे झुको, वो किसी और के आगे झुकने नहीं देगा। नसीब हार जाता है लेकिन दुआ हमेशा जीत जाती है। बस यकीन के साथ अल्लाह से मांगते रहो, वो रब तुम्हें मायूस नहीं होने देगा। ज्यादा सोचने से बेहतर है इस्तिग़फ़ार किया जाए। ज्यादा सोचना मुश्किलात को बढ़ाता है और इस्तिग़फ़ार मुश्किलात का हल है। जब ख्वाहिशात अल्लाह की रज़ा के लिए छोड़ दी जाएं, तब दुआएं फौरन कबूल होती हैं। तुम्हारे वालिदैन तुम्हें बचपन में शहजादों की तरह पालते हैं, लिहाजा तुम्हारा फर्ज बनता है कि इनके बुढ़ापे में उनको बादशाहों की तरह रखो। जिस शख्स के दिन का आगाज नमाज से हो, अल्लाह उसे कभी रुसवा नहीं करता। जब तुम्हारी मुश्किलात बढ़ने लगे तो समझ लो कि अल्लाह तुम्हें कोई बुलंद मकाम देने वाला है। इन लोगों को खोने से डरो जिनके नजदीक दोस्ती के रिश्ते खून के रिश्तों से ज्यादा अजीज हैं। परेशानियों और मुसीबतों का सबसे बड़ा और खूबसूरत हल नमाज है, जो दुआ कबूलियत में वक्त लेती है, फिर वो कबूल हो जाने पर वक्त ही बदल देती है। जब तुम बगैर किस वजह से खुशी महसूस करो तो यकीन कर लो कि कोई ना कोई कहीं ना कहीं आपके लिए दुआ कर रहा है। तहज्जुद में मांगी गई दुआ कभी रद्द नहीं होती, क्योंकि तहज्जुद के वक्त अल्लाह का अर्श पहले आसमान पर आ जाता है। अगर तुम्हें कम उम्र में ही बहुत परेशानी आ रही है तो समझ लेना तुम्हारा रब तुम्हें बहुत नवाजने वाला है। जब तुम दुआ करते हो तो अल्लाह रास्ता बनाता है, चाहे सब कुछ कितना ही नामुमकिन क्यों ना हो। सब कुछ छोड़ देना लेकिन अल्लाह को ना छोड़ना, क्योंकि जब सारी दुनिया मुंह फेर लेती है तो इस वक्त भी अल्लाह आपके साथ होता है। नमाज में किसी के लिए दुआ करना और उसको पता भी ना हो, बस यही सच्ची मोहब्बत है। जिस औरत से इसका शौहर नाराज हो तो इस औरत की ना नमाज कबूल होती है और ना ही कोई नेकी कबूल होती है। दुआ के वक्त छींक आना दुआ के कबूल होने की अलामत है। पसंद इसको ना करो जो दुनिया में सबसे ज्यादा हसीन हो, बल्कि पसंद इसको करो जो तुम्हारी इज्जत करता हो। जब कोई परेशानी ना हल हो रही हो और ना ही खत्म हो रही हो तो अब दुरूद शरीफ की कसरत कर लें, मुश्किल खत्म हो जाएगी। सब्र की दो सूरतें हैं, जो नापसंद हो उसे बर्दाश्त करना और जो पसंद हो इसका इंतजार करना। लालच तमाम बुराइयों की जड़ है और इल्म तमाम खूबियों का सर चश्मा है। मुसीबत एक होती है, लेकिन अगर घबरा जाओगे तो वो दुगनी हो जाएगी। जो अल्लाह की तकसीम से खुश होता है वो दूसरों के पास मौजूद चीजों को देखकर गमज़दा नहीं होगा। रिस्क के पीछे अपना ईमान खराब मत करो, क्योंकि रिस्क इंसान को ऐसे तलाश करता है जैसे मौत मरने वाले को। जब तुम्हारे दिल में किसी के लिए नफरत पैदा होने लगे तो फौरन उसकी अच्छाई को याद कर लो। अगर तुम लोग मौत की रफ्तार को देख लेते तो उम्मीदों से तुम नफरत करते और कभी उनको पूरा करने में मसरूफ ना होते। कभी तुम दूसरों के लिए दिल से दुआ मांग कर देखो, तुम्हें अपने लिए मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सारी दुनिया के सारे लोग तुझे अपने फायदे के लिए चाहते हैं, सिर्फ तेरा रब ही है जो तुझे तेरे फायदे के लिए चाहता है। अगर मेरी जिंदगी में दुख ना होते तो मैं अपने रब के साथ दुआ का रिश्ता कैसे निभाता। मैं जन्नत के शौक में इबादत नहीं करता क्योंकि यह तिजारत है, और ना ही मैं जहन्नम के खौफ से इबादत करता हूं क्योंकि यह गुलामी है। मैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए इबादत करता हूं कि मेरा रब इबादत के लायक है। जिंदगी में एक ऐसा वक्त आता है जब तय करना होता है, सफा पलटना है या किताब बंद करनी है। मोहब्बत किया है इससे मत पूछो जो किसी से मोहब्बत करता है, इससे पूछो जो किसी को खो चुका है। जिसे देखा इसे मुखलिस जाना, और पता नहीं कितने दुख देखने हैं मुझे। किस्मत वालों को मिलते हैं ऐसे लोग जो वक्त भी दी, प्यार भी करें और कदर भी करें। बाज ख्वाहिशात का मर जाना ही अच्छा होता है, क्योंकि अगर वो नहीं मरती तो वो आपको मार देती है। यूं गलत फहमी में रह जाने का सदमा कुछ नहीं। वो मुझे समझा भी तो सकता था कि ऐसा कुछ नहीं। इश्क से बचकर भी खुश नहीं होता, मगर यह भी सच है कि इश्क में बंदे का बचता कुछ भी नहीं। हाथों से दफनाने वाले कब्र भूल जाते हैं। लोगों के किए गए वादे तो फकत अल्फाज हैं,
मुझे आते हैं मोहब्बत के तमाम वजीफे। मैं चाहूं तो तुम्हें पागल कर दूं। कभी किसी का टेक्स्ट ना आने पर घंटों स्क्रीन को देखते हुए आंसू आ जाएं तो उम्मीदें नहीं, मान टूट जाया करते हैं। आदम को भला कैसी लगी होगी ये दुनिया। तूने जो मुझे दिल से निकाला तो मैं समझा, हम जो सोचते हैं वो जिंदगी नहीं होती, हमारे साथ जो होता है वो जिंदगी होती है। हर दिल का एक राज होता है, हर बात का एक अंदाज होता है। जब तक लगे ना बेवफाई की ठोकर, हर किसी को अपने प्यारे पे नाज होता है। जिससे मोहब्बत हो इसका ख्याल किया कीजिए। गुलाब कभी नहीं बोलता कि मुझे पानी पिलाओ, फिर अगली मुसीबत में इसे याद करेंगे। मुश्किल हुई आसान तो खुदा भूल गए हम। जिंदगी में इतनी मेहनत करनी है कि लोग अपना वक्त बदलते हैं। मैं इंशा अल्लाह अपना दूर ही बदल दूंगा। मैं एक स्टेशन की तरह हूं, मुझे नहीं मालूम कि अलविदा कहूं या लोगों का इस्तकबाल करूं। जन्नत वाजिब हो चुकी है तुम पे मोहतरमा, बहुत लोगों को तहज्जुद का पाबंद बनाया तुमने। इतना सब कुछ अपने अंदर नहीं रखते, तकलीफ बढ़ जाए तो जान ले लेती है। दिल भी मेरा तोड़ा और इल्जाम भी मुझे दे गया। अगर आप बदसूरत हैं तो बदसूरत हैं, ये अंदरूनी खूबसूरती वाली बात बकवास है। आप हर जगह एक्सरे लेकर नहीं जाते। किसी ने मुर्ख से पूछा, लोग तुम्हें जीने नहीं देते, काट डालते हैं। मुर्ग ने जवाब दिया, लोगों को जगाने वालों का यही हाल होता है। माचिस की तीली का सर तो होता है मगर दिमाग नहीं होता, इसलिए जरा सी रगड़ पर भड़क उठती है, मगर अंजाम अपनी ही आग में जलकर खत्म हो जाती है। हासिद की मिसाल भी बिल्कुल ऐसी ही है। हद में रहना अल्लाह की नेमत है, क्योंकि पानी जब हद से बढ़ जाए तो तूफान बन जाता है, और इंसान हद से बढ़ जाए तो शैतान बन जाता है। हर किसी पर यकीन न करें, क्योंकि नमक और चीनी का रंग एक जैसा होता है। रास्ते पर कंकर हो तो अच्छा जूता पहन के चला जा सकता है, लेकिन जूते में एक भी कंकर हो तो अच्छी सड़क पर भी चलना मुश्किल होता है। हम बाहर की मुश्किलात से नहीं, अपने अंदर की कमजोरियों से हारते हैं। कायनात में कोई इतनी शिद्दत से किसी का इंतजार नहीं करता जितना अल्लाह अपने बंदे की तौबा का करता है। सोने के मुकाबले में लकड़ी की कोई कीमत नहीं, लेकिन डूबते वक्त हिसाब और होता है। आदमी और परिंदे का नसीब एक सा है। घर चलाने का तकाजा है कि घर में ना रहूं। कोई नहीं जानता आपके साथ क्या हुआ, जिंदगी के साथ आपकी जंग कैसी है। आपने कितना खोया कोई नहीं जानता। आप कौन हैं, आपका दर्द सिर्फ आपका है। ऊंट अगर बैठ भी जाए तो कद में फिर भी कुत्ते से बड़ा लगता है। सब कुछ नहीं मिलता इस जिंदगी में, कुछ चीजें मुस्कुरा कर छोड़ देनी चाहिए। औरत सब कुछ बांट सकती है सिवाय अपने पसंदीदा मर्द के। फूल देना मोहब्बत नहीं, फूलों की तरह रखना मोहब्बत है। महबूब दुनिया का वो वाहिद कातिल है जिसके पास हम खुद चलकर मरने के लिए जाते हैं। हश्र में बताऊंगा तुम्हें जो हश्र तूने मेरा किया है। इसको सिर्फ बात करनी थी और मैं मोहब्बत कर बैठा। खुशी जल्दी में थी रुकी नहीं, गम फुर्सत में थे ठहर गए। ना कर नसीब से इतने गिले ए इंसान, जब अल्लाह राजी होता है तो हर चीज मिल जाती है। गंदी सोच और पांव की मोच कभी इंसान को आगे नहीं बढ़ने देती। पनाह मांगा करो गुर्बत से, ये सब रिश्ते खत्म करा देती है। अपना गम हर किसी को मत बताएं, क्योंकि मरहम हर घर में हो ना हो, नमक हर घर में जरूर होता है। अगर मालूम होता कि इश्क इतना तड़पाता है तो हम दिल जोड़ने से पहले हाथ जोड़ लेते। कोई मंजर सदा नहीं रहता, हर ताल्लुक मुसाफिराना है। जब वक्त खराब चल रहा हो तो सुकून देने वाले भी दर्द दे जाते हैं। लोगों का दिल रखते रखते कब अपना टूट गया पता ही नहीं चला। वक्त का तो काम है गुजरना, बुरा हो तो सब्र करो, अच्छा हो तो शुक्र करो। खुदा के खजानों में से सबसे कीमती चीज राह हिदायत है। हमने अपनों को झेला है, तुम अजाबों की बात करते हो। कोशिश करें बना मतलब के अच्छे बने, मतलब के लिए तो सब ही अच्छे बनते। किसी का भला ना हो सके तो बुरा भी मत करें। दुनिया कमजोर जरूर है मगर दुनिया बनाने वाला कमजोर नहीं। जब दिल में ख्याल डालने वाला अल्लाह है तो मुकद्दर में लिखने वाला भी अल्लाह है।
जब बेवजह तोड़ दिए जाओ तो समझ जाओ अल्लाह तुम्हें अपने करीब लाकर जोड़ना चाहता है। वो मौजिज़ों का बादशाह है, जब चाहे हालात बदल सकता है। 70 माओं से भी ज्यादा प्यार करने वाला रब आजमाता भी है तो बेइंतहा नवाजने के लिए। चांद भी बहुत खूबसूरत है, लेकिन यार मेरी मां की तो बात ही अलग है। कुछ लोग और कुछ वाकयात इंसान को इतना खामोश बना देते हैं कि जरूरी बात करने को भी दिल नहीं करता। नसीब तो रब लिखता है, और फिर रब तो कभी गलत नहीं लिखता। भरोसा रखें, आपका अच्छा नसीब आपको मिलकर रहेगा इंशाअल्लाह। रब फरमाता है, सब कुछ छोड़कर अंधा एतबार कर लो मुझ पर। यकीन करो मैं अपने वादों का बड़ा सच्चा हूं। आज का अखबार कल की रद्दी है, ये बात अपने हसन को समझा देना। एक रब मुखलिस, दूसरी मां मुखलिस। हर शख्स अपनी खुशी चाहता है। हम अगर उदास हैं तो ये हमारा मसला है। बेशक दिलों का सुकून अल्लाह पाक के जिक्र में है। खुदा तुम्हारी इतनी हिफाजत करे जितनी मेरे दिल में तुम्हारी इज्जत है। गुनाह हमारी रूह को जख्म लगा देता है, और हमें समझ नहीं आता कि बेचैनी किस चीज की है। ये अल्फाज कितना हौसला देते हैं ना। जो भी हुआ इसमें अल्लाह की कोई ना कोई बेहतरी होगी। बाप जिंदगी का दिल है, मां जिंदगी की धड़कन है। अल्लाह पाक हम सब के वालिदैन को सलामत रखे। मुझे जिंदगी का इतना तजर्बा तो नहीं, पर सुना है सादगी में लोग जीने नहीं देते। इंसान रिस्क के लिए दूर दूर तक जाता है और रिस्क देने वाले को भूल जाता है। समझने वाले खामोशी भी समझ लेते हैं, और ना समझने वाले जज्बात का भी मजाक बनाते हैं। परफ्यूम की बोतल तोड़ने से आपको शदीद खुशबू आती है, लेकिन आखिरी बार वाहिद यकीन, आखिरी उम्मीद अल्लाह ताला। असल जिंदगी का पत्ता तब चला जब बड़े हुए पैसे कमाने हैं, घर को चिल्लाना है, जिम्मेदारी निभानी है, और अपने ख्वाबों को दफन करना है। ना जाने कौन सी शोहरत का गुरूर है इंसान को। इंसान तो अपने आखिरी गुस्ल का भी मोहताज है। कुछ लोगों को मुखलसी रास नहीं होती, वो अपने जैसों में जाकर ही मुतमईन होते हैं। यादों का किस्सा खोलूं तो कुछ दोस्त बहुत याद आते हैं। हम ना बदलेंगे वक्त की रफ्तार के साथ ये दोस्त। हम जब भी मिलेंगे अंदाज वही पुराना होगा। जब अल्लाह देगा तो बेहतर नहीं बेहतरीन देगा। सांवली रंगत में हम आम से लोग उलझने बड़ी खास लिए फिरते हैं। मेरे पास खामोशी के सिवा कुछ नहीं। मैं बात करता हूं तो बात बिगड़ जाती है। तुम क्यों भूल जाते हो जिस शख्स की हकीकत अल्लाह तुम पर जाहिर कर देता है? उसकी हकीकत कभी नहीं बदल सकती, और जिससे तकलीफ के सिवा कुछ ना मिले वो कैसे तुम्हारे हक में बेहतर हो सकता है? एक खूबसूरत चेहरा बूढ़ा हो जाएगा, एक कामिल जिस्म बदल जाएगा, लेकिन एक खूबसूरत रूह हमेशा खूबसूरत ही रहेगी। तुम मुझे वैसे सुनती ही नहीं जैसे प्राइवेट क्लिनिक पर बैठा डॉक्टर भारी फीस के एवज बीमार की वो बातें भी सुनता है जो उसे मुफ्त में सुनने पर तैश दिलाती है। कभी दिल चाहता है ना कि कोई तो ऐसा हाथ हो जिसे बंदा बना इजाजत जब चाहे थाम ले, कोई मोहब्बत भरा दिल जो हर दर्द समेट ले, कोई ऐसी आंखें जो हमें अंदर तक पढ़ लेने का हुनर जानती हों। दिल चाहता है ना कभी कभी इंसान के एहसासात इस कदर नाजुक हैं कि इसका सारा दिन एक लफ्ज, आवाज के तेज लहजे या आंख की एक नजर से बर्बाद हो सकता है। अपने नुकसान पर हरगिज़ गमज़दा ना हुआ करे, क्योंकि अल्लाह अब से इस वक्त तक कुछ वापस नहीं लेता जब तक इससे बेहतर आपको अता ना करे। जब लोगों से तकलीफ मिलती है तो इंसान तन्हा रहने का आदी हो जाता है। खुशकिस्मत है वो इंसान जिसके लिए कोई रोए, मगर बदकिस्मत इंसान वो है जिसकी वजह से कोई रोए। सब नजर का धोखा है, लोग वो नहीं होते जो दिखाई देते हैं। इंसान मरता नहीं, मार दिया जाता है। लफ्जों, लहजों और रवैयों से जिंदगी एक आईना है। आप उसे बेजार होकर देखेंगे तो बेजार हो जाएंगे, और मुस्कुराते हुए देखेंगे तो मुस्कुराते ही चले जाएंगे। हर आने वाला दिन हमें यह बताता है कि हम पहले कितने बेवकूफ हुआ करते थे। सब ने कहा वहीं जाओ जहां तुम्हारी कदर हो, चुनांचे हम अल्लाह की तरफ लूट गए। कभी कभार हमें किसी राह चलते अजनबी की जरूरत होती है जिसे हम अपने तमाम तर दुख सुनाएं
और वो सुने भी और आगे बढ़ जाए। दिल में जो है वो सब कुछ कहा नहीं जा सकता। इसीलिए तो अल्लाह ताला ने आहें, उनसों, लंबी नींद, ठंडी मुस्कुराहट और हाथ की कपकपाहट को पैदा किया। अपनी जिंदगी के किसी दिन पर कभी अफसोस न करें। अच्छे दिन खुशियां देते हैं, बुरे दिन तजर्बा देते हैं, बदतरीन दिन सबक देते हैं और बेहतरीन दिन यादें देते हैं। खुदारा अपनी कदर कीजिए। जब कभी आप अपनी जिंदगी के हादसात पर नजर दौड़ाएंगे, अब पर इंकिशाफ होगा कि जिस इंसान के अब सबसे ज्यादा माजरत के मकरूज हैं, वो शख्स अब खुद हैं। सब्र ऐसे करो जैसे रोजा रख लिया, इस तसल्ली के साथ कि मगरिब की अजान होनी है। और फिर जब आपका रब आपको दुनिया के करोड़ों लोगों में से अपने लिए चुन ले, तो आपका फर्ज बनता है सारी दुनिया को छोड़कर उसकी तरफ दौड़ें और उसके हो जाएं और अपने रब की मोहब्बत का फर्ज अदा करें। कुछ लोगों का बस नहीं चलता, वरना राह चलते बंदों को रोक कर कहीं कि हम तुमसे बेहतर हैं। जो अल्लाह को वकील बना लिया करते हैं, वो मुकदमे जीत जाया करते हैं। इंसान को जेब नहीं देता कि जब इसका अल्लाह रब अल इज्जत कमाल का मेहरबान और खबरगीर हो, फिर भी बंदा बेआस और बेयकीन हो। आज दुनिया की हालत यह है कि गरीब की प्लेट से ज्यादा अमीर के शैम्पू में ग़िज़ाइयत और विटामिन है। ऐसा जमाना आ गया है कि पता ही नहीं चलता अजीज कौन है, यजीद कौन है। ये सबब पैदा करने वाले रब कोई खूबसूरत सबब बनाकर मेरी उन तमाम राहों को हमवार कर दे जिनके लिए मेरा दिल परेशान है। इससे पूछो अजाब रस्तों का, जिसका साथी सफर में बिछड़ा है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, मैं बेहतरी से पहले देर करता हूं और उन्हीं को आजमाता हूं जिन्हें मैं पसंद करूं। जो नुकसान पहुंचाएगा उसे नुकसान पहुंचेगा, और जो तोड़ेगा वो टूटेगा, और जो जुल्म करेगा इस पर जुल्म किया जाएगा। दुनिया एक चक्कर है, बेशक अल्लाह मोहलत देता है, लेकिन गफलत नहीं करता, और अल्लाह हर एहसान का बदला इससे देगा जो दिया गया है। नहीं करो नसीब से इतनी शिकायत। जब अल्लाह राजी होता है तो हर चीज कदमों में डाल देता है। कभी कभी आपको जिंदगी में इसलिए भी मुश्किल का सामना करना पड़ता है क्योंकि आप बुरे नहीं होते, लेकिन आपको यह भी नहीं पता होता कि कब और कहां आपको अच्छा बनने की जरूरत नहीं। हाथों का उठ जाना या सर का झक जाना कभी भी हमारे बस में नहीं होता। हम अल्लाह को कभी नहीं चुनते, अल्लाह हमें चुनता है। मुझे हमेशा दुख रहेगा उन सजदों का जो मैंने दुनिया में मगन होते हुए छोड़ दिए। एतबार सिर्फ अमल पर करें, क्योंकि जबान सिर्फ जायका बताती है। आपको हर रिश्ते में वफादारी मिलेगी, पर बात आप होंठों से नहीं नोटों से क्या करें। इंसान को सबसे ज्यादा जरूरत अपनी नजरों में मोतबर रहने की होती है। तुम ऐसे शख्स का नुकसान जान सकते हो जो हाथ उठाए और दुआ ना करे। कुछ लोग नसीब के सिया होते हैं, उन्हें ताल्लुक तो मिलता है मगर मोहब्बत नहीं। ख्वाहिश अधूरी हो तो रब कितना याद आता है। नफरत बता रही है मोहब्बत गजब की थी। जिसने कभी आपकी तबाही की कोशिश भी की हो, इस पर कभी भी भरोसा मत कीजिए। याद रहे सांप जल्द तभी उतारता है जब वो इससे बड़ा सांप बनता है। मन चाहा ना मिले तो रब चाहे को दिल ओ जान से कबूल कर लें, क्योंकि रब बेहतर जानता है कि मेरी बनाई गई चीज किसके साथ बेहतरीन रहेगी। दुआ मांगते रहा करो। कबूलियत के फैसले नियत और तड़प देख कर किए जाते हैं, हालात और असबाब देख कर नहीं। मेरे सवा तेरे बेशुमार बंदे हैं या रब, पर तेरे सवा मेरा खुदा कोई नहीं। नोच नोच कर खा गए तकदीर के फैसले मुझे। अब भी मुझे कहा जाता है होश में रहा करो। मेरी तहरीर से वो ढूंढने निकले मुझको, मैंने भी हर्फ लिखे हाथ न आने वाले। अपने इरादों में मुखलिस रहो तुम, अल्लाह की मदद हमेशा साथ पाओगे। शिकवे बहुत इज्जतदार होते हैं, सबके साथ नहीं होते और सबके सामने भी नहीं होते। हमसे नहीं होती ताल्लुकात में बहालियां, हम बदल जाने वाले को मुर्दा तसव्वुर करते हैं। खुदा टूटी हुई चीजों को बड़ी खूबसूरती से इस्तेमाल करता है। टूटे हुए बादल बारिश बरसाते हैं, टूटी हुई मिट्टी खेतों के साथ कायम होती है। फसल की पैदावार के बीच नए पौधों को जिंदगी देते हैं। लिहाजा जब आपको लगता है कि अब टूट चुके हों तो यकीन कीजिए कि
अल्लाह आपको किसी बड़ी चीज के लिए इस्तेमाल करने का इरादा रखता है। उजड़ के घर आई बेटी और बेरोजगार बेटे के कमरे का पंखा चले तो बिल बहुत ज्यादा आता है। मर्द की फितरत है, वो कभी अपनी मोहब्बत को लफ्जों में बयान नहीं करेगा। वो आज तक अपनी मां को नहीं बता सका कि इनके बगैर उनका घर अधूरा लगता है। कुछ लोग अरबों रुपए खा गए और कुछ लोग खरबों रुपए बाहर ले गए, लेकिन हमारे मुल्क में पकड़ा वो जाता है जो मोटरसाइकिल के कागज घर भूल कर आ जाता है। हो सकता है जो जिम्मेदारियां और बोझ अपने उठाए हुए हैं ये आपको बचाए हुए हों। हमेशा मुस्बत रहे और हर हाल में रब का शुक्र अदा करते रहे। औरत मर्द पर बहुत जल्दी असर करती है, वो दिनों में नहीं घंटों में पागल हो जाता है, और मर्द औरत पर बहुत देर बाद असर करता है, और इतना गहरा असर करता है कि वो सारी उम्र नहीं संभल पाती। अगर आपने अपनी चाह में कोई कसर नहीं छोड़ी, मगर आपका साथी फिर भी आपसे नाखुश है, तो उसे आजाद कर दें और उसे ढूंढने दें आपसे बेहतर। यकीन करें, मोहब्बत ठुकराने वाले की तरफ मोहब्बत कभी पलट कर नहीं आती। अगर आप हादसाती तौर पर किसी से 2-4 किताबें ज्यादा पढ़ गए तो हजम करने की कोशिश करें, दूसरों का जीना हराम ना करें। हम लोग ये नहीं जानते कि क़यामत के दिन हमारे साथ क्या होगा, लेकिन ये जरूर जानते हैं कि दूसरों के साथ क्या होगा। बदतरीन सबक हमेशा पसंदीदा तरीन इंसान देता है। लोग कहते हैं औरत राज नहीं रख सकती। मैं कहता हूं अगर औरत राज ना रखती तो मुआशरे का कोई मर्द मुंह दिखाने के काबिल ना होता। कुछ लोग इंटरनेट की तरह होते हैं, जब तक उन्हें जहाज ना दो वो सही से काम नहीं करते। किसी पर दूसरी मर्तबा एतबार करना इसे बंदूक थमाने जैसा है कि ले दोबारा कोशिश कर ले, पहले वाली गोली मिस हो गई थी। हुक्मरान जिनके सर पर मक्खी भी नहीं बैठती, वो मुआशरे के भूखे नंगे गिलाजत के ढेर पर बैठे लोगों का दर्द कैसे समझ सकेंगे। मजहबी महबूबा, उन पर बीवी और देहाती दोस्त तीनों वफादार होते हैं। अगर आप लोमड़ी से दीन सीखेंगे तो धीरे धीरे आप ये मानने लगेंगे कि मुर्गियां चोरी करना एक नेकी है। हमारे जमाने में तालीम आम ना थी तो लोग सच बोलते थे और पूरा तोलते थे। 2 नंबर औरत थी, 2 नंबर किरदार था, मगर 1 नंबर मर्दों का काफी रश था। औरत ने जिस्म बेचा तो वो तवाइफ बन गई, मर्द ने जिस्म नोचा तो वो क्या बना। हर शख्स, खा वो बड़ा हो या छोटा, अपनी जिंदगी में कोई ना कोई ऐसी हरकत जरूर करता है जिस पर वो तमाम उम्र नादिम रहता है। वो लोग जिनके हाथ में अवाम को तालीम देने का काम है, वो खुद तालीम याफ्ता नहीं। औरत हमेशा अपनी मर्जी से मर्द के काबू में आती है। इसकी मर्जी के बगैर उसे छूना तो बड़ी दूर की बात, महज टिकटिकी बांध कर तकने पर भी हंगामा खड़ा कर देती है। हमारे यहां गैरत के नाम पर अपनी बहनें कत्ल की जाती है और दूसरों की बहनों की हम वीडियो बना लेते हैं। सब लोगों को खुश रखना तराजू में जिंदा मेंढकों को तोलने जैसा है। एक को बिठाओ तो दूसरा फुदक जाता है। अगर आधे लोग ये सीख लें कि उन्हें दूसरों के मामलात में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, तो बाकी आधे लोग सुकून से जिंदगी गुजार सकेंगे। पड़ोसी के बच्चों की भूख और फाके से अनजान रहना और उसकी बीवी और बेटी की हरकतों से वाकिफ रहना हमारे मुआशरे का बेहतरीन मशगला है। मर्द ने औरत के साथ अभी तक सोना ही सीखा है, जागना नहीं। इसीलिए मर्द और औरत का रिश्ता उलझन का शिकार रहता है। रोती हुई औरत और मुस्कुराता हुआ मर्द दोनों बहुत खतरनाक हैं। कीमत कोई भी हो, आदमी अगर बिक जाए तो टके का नहीं रहता। अगर औरतों को लगता है कि हमारे मुआशरे के मर्द बुरे हैं, तो उनको चाहिए कि बतौर मां अपने बेटों की अच्छी तरबियत क्या करें। मर्द ने हमेशा औरत के लिए खुद को बदला है, मगर अफसोस औरत ने हमेशा मर्द ही बदला है। अगर जिंदगी में कामयाबी चाहते हो तो अपनों में ऐसे लोग पहचान लो। जब तालीम का बुनियादी मकसद नौकरी का हुसूल हो तो मुआशरे में नौकर ही पैदा होते हैं, रहनुमा नहीं। एक तल्ख हकीकत, गरीबी मर्द को नंगा करती है और पैसा औरत को, जिस नियत से तवाइफ बुर्का पहनती है। कुछ मर्द बिल्कुल इसी नियत से दाढ़ी रख लेते हैं। कुछ अरसे के लिए तुम राब्ते में पहल करना छोड़ दो, तुमको पता लग जाएगा कि तुम कितने मुर्दा पौधे को पानी दे